ओ मैं निकला गदर 2 देखने, मूवी में एक ट्विस्ट आया कि मैं उठे दिल छोड़ आया। पॉइंट इज, जब ये गाना बजता है और थिएटर में सभी लोग मतलब ये गाना जब दोहराते हैं और जब जिंदाबाद का नारा लगता है और थिएटर में मूवी खत्म होने के बाद भी लोग बोल रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, तो समझ लो यार नॉस्टैल्जिया भरा पड़ा है। यस, फाइनली गदर 2, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ द ईयर, हैज बीन रिलीज्ड। और क्या ट्विस्ट है, मतलब अकेली नहीं आई है, उसके साथ OMG 2 भी साथ है। मतलब इन दोनों का टकराव देखने लायक था। OMG 2 का रिव्यू इसके बाद होगा, पहले गदर 2 की बात करते हैं। रिव्यू बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखो, आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा, नॉट बिकॉज कि आपको स्टोरी जाननी है, वरना आपको ये सेकंड पार्ट की स्टोरी पता नहीं है। कोई स्टोरी तो मतलब कोई मुंह जबानी पे आपको बोल देगा, लेकिन जो फील है, मतलब तारा सिंह, सकीना और इंडिया पाकिस्तान, मतलब वो जो फील है ना, वो आपको फील फर्स्ट पार्ट से जब आएगा तब सेकंड पार्ट उसको और ग्लोरीफाई करेगा और मैग्नीफाई करेगा और अच्छा फील करवाएगा। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू वॉच द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज फर्स्ट पार्ट से ना कि हम उस स्टोरी या कहानी या कैरेक्टर से अटैच्ड है, पर उसमें बहुत सारे ऐसे भी सीन है जो आज भी हमारे दिल में राज करते हैं। मतलब बहुत सारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद वो वाला है, फिर वो पंप उखाड़ने वाला है, फिर वो स्पीच वाला है जो मतलब वो सबके सामने देता है, फिर वो जंगल में जब वो उसको मारता है वो वाला सीन। मतलब ये कुछ सीन्स है ना, मतलब हम बार बार देखते आ रहे हैं, मतलब 20 साल में बहुत बार देखा। और जब ये फीलिंग लेकर हम सेकंड पार्ट के लिए जाते हैं और वहां भी बहुत सारे कुछ सिमिलर टाइप सीन जब दिखते हैं ना, तब मतलब दिल से तालियां बजती है, और वही थिएटर में बज रही थी। आई थिंक गदर 2 इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट वॉज अ इमोशन फॉर मेनी पीपल एंड आई वॉज लिटरली वॉचिंग देम शाउट जिंदाबाद जिंदाबाद। पर इमोशन तो ठीक है, नॉस्टैल्जिया तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब कुछ वर्थ इट है? क्या सेकंड पार्ट भी उसी तरह राज कर पाएगा जैसे फर्स्ट पार्ट ने राज किया, मतलब इतने सालों से? तो जानिए पूरा रिव्यू। तो मूवी के डिटेल्स में जाने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अगर एक्टर्स की बात करें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टारिंग सनी देओल, अमीषा पटेल एंड उत्कर्ष शर्मा। जो वो लड़का जो फर्स्ट पार्ट में था वह बड़ा हो गया है, इस नेम इज उत्कर्ष शर्मा, जो जीते का रोल प्ले कर रहा है। सनी देओल की जो लास्ट फिल्म थी चुप, द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट, और जहां पे उनका जो रोल था ये कंप्लीटली ऑपोजिट रोल है। चुप वाज अ फैंटास्टिक फिल्म और उसमें सनी देओल का बहुत ही अच्छा रोल था और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया था। और उस सनी देओल से ये सनी देओल मतलब पूरा ऑपोजिट है। रही बात अमीषा पटेल की, जिन्होंने लास्ट फिल्म भैयाजी सुपरहिट जो सनी देओल के साथ ही थी 2018 में, और सीधे अब इनकी ये मूवी आ गई। और तीसरे हमारे उत्कर्ष शर्मा, जिनकी लास्ट मूवी और फर्स्ट मूवी दैट वाज जीनियस। फर्स्ट मूवी एज अ हीरो आई एम सेइंग। तो भैया जी सुपरहिट तो जीनियस भी, चुप वाज अ गुड मूवी। अब ये तीनों एक मूवी में आ गए हैं और ये मूवी डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर, और जैसे मतलब एडवांस बुकिंग की हवा चल रही थी इन दिनों, ये मतलब वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। और अनिल शर्मा, जिसकी लास्ट मूवी उनके बेटे के साथ ही थी दैट इज जीनियस इन 2018, जो कि ऐसे हुई, क्या इस मूवी से भी क्या वो पुराने वाले गदर का मैजिक उन्होंने रिक्रिएट किया है या कर पाए हैं, या फिर सिर्फ अपने मतलब जो हवा चल रही है ना उत्कर्ष शर्मा को आगे लाने के लिए इन्होंने ये सेकंड पार्ट नाम का कुछ बनाया? क्या ये सच तो नहीं? चलिए देखते हैं यार, देखते हैं। स्टोरी की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में हमको पता ही है कि क्या होता है। वो सकीना को लेने पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में मतलब पंप उखाड़ता है, वापस आता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो इस मूवी की कथा है, और वो कथा ये है कि जिस तरह से सनी देओल अपने बेटे के साथ पाकिस्तान गए थे सकीना मतलब उनकी बीवी को लेने के लिए, इस बार वो पाकिस्तान जाएंगे अपने बेटे को लेने के लिए। एक मिनट, लेकिन उनका बेटा पाकिस्तान गया कैसे, पहुंचा कैसे? इसीलिए तो मूवी देखनी है। सकीना, तारा सिंह और जीते हिंदुस्तान यानी इंडिया में बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं बॉर्डर के रिगार्डिंग, बिकॉज तब क्रश इंडिया मूवमेंट भी जोरों शोरों से चल रहा था, और ऐसे में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसकी वजह से जीते यानी उनके लड़के को पाकिस्तान जाना पड़ता है। अब वो पाकिस्तान में चला तो जाता है, लेकिन वापस आने का उसका, तो अब उसको वापस लाने की जिम्मेदारी अमीषा पटेल यानी सकीना दारा सिंह को देती है। और ट्रेलर में तो वो डायलॉग हमने सुना ही होगा, तो चिंता मत कर, मैं जीते को वापस ले आऊंगा। और सनी देओल ने बोला है तो बोला है, वो वापस लाएंगे, इतना तो कंफर्म है। स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होगा ये हम सबको पता ही होता है बहुत बार,
द पॉइंट इज कि वो स्टोरी का स्टोरी टेलिंग कैसे होता है, मतलब वो स्टोरी किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, यहां पे पूरा खेल होता है। सो दैट वाज द स्टोरी। अब स्टोरी बहुत बार खींची गई है, मतलब ये मूवी जितने घंटों की है उतने घंटों की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सीन्स जो बड़े होने चाहिए थे वो जानबूझ के छोटे किए हैं, और जो छोटे होने चाहिए वो मतलब जानबूझ के ड्रैग किया है। एस्पेशली द उत्कर्ष शर्मा की लव स्टोरी, जो कि मतलब होने ना होने से उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर डाल भी देते तो मतलब वन गो में मतलब वो लव स्टोरी स्टार्ट होती है, उसी टाइम पे मतलब होता ब्ला 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 हो गया। लेकिन बीच में ऐसा एक समय आता है तब मतलब हमको लगता है कि फिल्म का हीरो जीते ही है। एक छोटा सा समय आता है वहां पे हमको लगता है कि फिल्म का हीरो जीते हैं, उसके एक हीरोइन है और गदर की स्टोरी उसके आसपास भी नहीं है, और तब पब्लिक थोड़ी सी होती है। लेकिन थैंक गॉड इट वाज जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बाकी तो तारा सिंह और सकीना ने संभाल लिया। एज आई टोल्ड यू द स्टोरी वाज गुड, स्टोरी टेलिंग और बेहतर हो सकती थी। एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे सीन्स ड्रैग किए हैं, बहुत सारे सीन काटे हैं। विद रिगार्ड्स टू एक्टर, देखो सनी देओल एज तारा सिंह और सनी देओल ज्यादा फर्क नहीं मतलब दिखाई देता। इट्स लाइक सनी देओल की एक्चुअल में पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे तारा सिंह की है, और जो फीलिंग हमको फर्स्ट पार्ट में आई थी वो सेकंड पार्ट में भी वैसे ही है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया, अगर है तो ही मतलब वो फीलिंग आएगी। अगर आप मतलब ऐसे ही अगर जाओगे ना तो तारा सिंह आपको फील होंगे, मतलब उसके इमोशंस, वो जब हंसता है, वो जब इमोशनल होता है, वो आपको फील होगा, बिकॉज दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस सनी देओल हैज गिवन। विद रिगार्ड्स टू अमीषा पटेल, यस उनका रोल बहुत ही कम था एज कंपेयर टू सकीना ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा फोकस जीते पे किया गया है, बिकॉज तारा सिंह जीते को लेने जाते हैं। तो सकीना वाला जो मैजिक था जो फर्स्ट पार्ट में था वो यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दिया है। ऑब्वियसली कुछ गानों में मतलब वो रिक्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा फोकस उस पर नहीं था। रही बात उत्कर्ष शर्मा की जो जीते का रोल प्ले कर रहे हैं, एक्सप्रेशन वाइज ही वॉज वेरी गुड, एक्टिंग वाइज वॉज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब स्पेशली जो उसके इमोशनल सीन्स थे, उसके रोमांटिक सीन्स थे, उसके कॉमेडी सीन्स थे, वॉज टू द पॉइंट। मतलब ही डिजर्व्स टू बी जीते, बिकॉज जो इमोशंस वो फील कर पाता था फर्स्ट पार्ट में, वही वो इमोशंस वो लेके यहाँ सेकंड पार्ट में भी आता है। और बहुत बार मूवी में हमें थोड़े से सीन्स में पिछले वाले मूवी का कुछ सीन्स डाल के मतलब वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश उन्होंने की है, और वो इमोशंस भी उन सीन्स में रिक्रिएट होते थे। अनिल शर्मा की बात करें तो डायरेक्शन वाज टू द पॉइंट। देखिए फर्स्ट पार्ट में जब अनिल शर्मा ने ये मूवी डायरेक्ट की थी तब 100% फोकस मेन कैरेक्टर्स एज इन तारा सिंह और सकीना पे था। इस बार वो 60% तारा सिंह पे है, 30% उत्कर्ष शर्मा पे है और 10% अमीषा पटेल पे है। बट इवन विद दैट 60% एंड 10% ऑफ अमीषा पटेल, मतलब टोटल 70%, उन दोनों ने मूवी को संभाल लिया है। मतलब ऐसी मूवी आज के जमाने में बनना बहुत ही डिफिकल्ट है, और उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बिकॉज ऑडियंस की टेस्ट अब बहुत बदल गई है। ऐसे मूवीज फ्लॉप होने लगे थे, बट अगर डायरेक्शन अच्छा हो, स्क्रीन प्ले अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो, तो ऐसे मूवीज भी आज के जमाने में चल सकते हैं। दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ इट। और ऐसा बोलते हैं कि 3 जनरेशन के लिए ये मूवी है, मतलब जो जिन्होंने वो समय देखा था, सेकेंड जनरेशन जिन्होंने 2001 में ये मूवी देखी थी, और थर्ड जनरेशन जो सीधा आज ये सेकंड पार्ट देखने जाएंगे, ऑब्वियसली आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट, बट आज के जमाने वाली। और ये तीनों जनरेशन एंजॉय करेगी, सो नो डाउट अबाउट इट। स्क्रीन प्ले में उस जमाने के सॉन्ग्स, उस जमाने के डायलॉग्स, उस जमाने के स्टाइल्स, उस जमाने के स्टेप्स, उस जमाने का इंडिया, उस जमाने का पाकिस्तान दिखाने की जो कोशिश की है, सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। इट वाज टू द पॉइंट। स्पेशली जो शम्मी कपूर का डांस वगैरह मतलब वो दिखाने की कोशिश की थी, इट वाज रियली गुड। कॉमिक टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी थी। सॉन्ग्स की बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं निकला गड्डी लेके और उड़ जा काले कावा, इसको मतलब कोई टक्कर नहीं दे सकता। मतलब ये लोगों के मतलब दिलों में बस गए हैं। मतलब वो गाने पसंद आएंगे या नहीं आएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो बाकी के गाने हैं वो मतलब कब आते हैं और कब जाते हैं उतना मतलब फर्क नहीं पड़ता, और उतना मतलब ध्यान भी नहीं जाता। ऑब्वियसली कुछ गाने मतलब उस समय के लिए रेलेवेंट लगते हैं, जैसे कि खैरियत, बट अदरवाइज इन 2 गानों को छोड़कर मतलब कोई गाना मतलब याद नहीं रहता। विजुअली एज आई टोल्ड यू, इंडिया और पाकिस्तान जो उस जमाने का था वो वैसे दिखाने की कोशिश की और उसमें वो सक्सेसफुल भी थे। ओके ओमकार, तो इस मूवी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बताता हूँ। देखो, इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स आर्टिस्टिक काइंड ऑफ मूवीज, जो मतलब लॉजिक ढूंढता है या फिर जिसको ओवर ड्रामा अच्छा नहीं लगता, ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन इफ यू आर अ पर्सन जो थोड़ा बहुत इमोशनल पे चलता है, मतलब जो इमोशनल मूवीज, जो ड्रामेटिक मूवीज जिनको पसंद होती है ना, ये मूवी आपके लिए है।
इवन इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में वैसे भी उसकी कहानी स्टार्टिंग में बताई जाती है, तो अगर आप सेकंड पार्ट के लिए जाते हैं सीधा तो भी आपको ये मूवी पसंद आएगी इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स ड्रामेटिक फिल्म्स और इमोशनल काइंड ऑफ फिल्म। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ एक्शन, जो ऑर्गेनिक एक्शन है, मतलब ऐसे टच करके विलन ऐसे उड़ता जा रहा है वैसे वाली नहीं, ऑर्गेनिक एक्शन अगर आपको पसंद है ना, you should definitely try this movie. So that was the review of Gadar 2. Wait for OMG 2.